जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे जन्म कुंडली के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष का भूत, भविष्य और वर्तमान काल जान सकते हैं, वैसे ही किसी भी व्यक्ति विशेष के जन्म नक्षत्र के आधार पर उस व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान काल बहुत ही सटीक तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि ग्रहों से भी नक्षत्रों का गणित सूक्ष्म है। ब्रह्मांड में कुल 27 नक्षत्र है और सभी नक्षत्रों का अपना अपना महत्व होता है। तो आज हम इन्हीं 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। अगर आपका जन्म नक्षत्र आर्द्रा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, समझे और अपने बारे में कुछ अनजानी बातें जाने। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शकों, वैदिक समय में केवल राशियों की ही नहीं बल्कि नक्षत्रों की गणना के आधार पर भी सूक्ष्म गणित करके भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का फल कथन किया जाता था। नक्षत्र शब्द का अर्थ होता है कि न क्षरति न सरति इति नक्षत्र, यानी न गिरने वाला है न चलने वाला है, जो स्थिर है वो नक्षत्र। आकाश मंडल में तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। वैदिक परंपरा में 27 नक्षत्रों को 12 राशियों के साथ विभाजित किया गया, जिसे जन्म कुंडली का सूक्ष्म गणित किया जा सके। प्राचीन काल में सभी तरह के फल कथन नक्षत्रों पर आधारित होते थे। प्रिय दर्शक मित्रों, नक्षत्रों के विषय में बात करने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि राशि से भी सूक्ष्म है नक्षत्र। प्रिय दर्शक मित्रों, एक राशि का निर्माण 2.25 नक्षत्रों को मिलाकर होता है। कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र है, जिसमें से 6वां नक्षत्र आता है। आर्द्रा नक्षत्र की यात्रा मिथुन राशि तक रहती है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों का फल कथन करने से पहले इस नक्षत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है। आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण मिथुन राशि में आते हैं, अतः जिस भी व्यक्ति विशेष का जन्म मिथुन राशि में हुआ हो उनका जन्म नक्षत्र आर्द्रा रहेगा। इस नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह है। जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है उनके जन्म की दशा राहु से शुरू होती है, जो 18 वर्ष की होती है। इस नक्षत्र का प्रभाव गले पर, मुंह पर और कंधे पर रहता है। जो भी लोग इस नक्षत्र में जन्मे हैं उनके लिए शुभ अंक 4 है, जिसका इस्तेमाल आप मकान नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि जगहों पर कर सकते हैं। और अगर बात करें लकी लेटर्स की तो CGNK लेटर्स आपके लिए बेहद ही भाग्यशाली रहेंगे। आर्द्रा नक्षत्र में जो लोग जन्मे हैं उनके लिए शुभ रंग हरा है, जिसका इस्तेमाल आप रोजाना जीवन में कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के विवाह योग आयु के 23 से 25 वर्ष के बीच होते हैं। खासकर आर्द्रा नक्षत्र के जातकों को कंप्यूटर से जुड़ा कार्य, सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य, गेमिंग डिजाइनिंग का कार्य, शिक्षा विभाग, राजकीय क्षेत्र और चिकित्सा क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त होती है। आइए अब बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों के फल कथन के बारे में। आर्द्रा नक्षत्र को ज्योतिष विज्ञान में बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। आर्द्रा नक्षत्र को आंसू और विनाश का तारा कहा जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी राहु है। साथ ही इस नक्षत्र को नियंत्रित करने वाला एक अन्य ग्रह बुध भी है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक मोटे और पतले दोनों तरह की काया के होते हैं। इनके नेत्र आकर्षक व ऊंची नाक होती है। आर्द्रा नक्षत्र के लोगों का स्वभाव चंचल होता है। वह हंसमुख, अभिमानी तथा विनोदी स्वभाव के होते हैं। यह लोग कर्तव्यनिष्ठ, कठोर परिश्रमी और सौंपे गए कामों को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातक जन्म से ही बुद्धिजीवी और जीनियस होते हैं, क्योंकि राहु इस नक्षत्र का स्वामी है, जो एक शोधकार ग्रह है। इनमें विविध विषयों का ज्ञान पाने की एक भूख होती है। यह लोग हंसी मजाक करने वाले, अत्यंत दयावान होते हैं और सबसे बड़ी ही शालीनता से पेश आते हैं, क्योंकि प्रत्येक विषय की कुछ न कुछ जानकारी इनके पास रहती है। इसलिए किसी भी शोध कार्य से लेकर व्यवसाय तक सभी कार्यों में यह लोग सफल रहते हैं। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है
यह ये आसानी से भांप लेते हैं, इसलिए इनका स्वभाव अंतर्ज्ञान संपन्न कहा जा सकता है और ये एक अच्छे मनोविश्लेषक भी होते हैं। इनमें दुनियादारी को समझने की विशेषता होती है और ये अपने निरीक्षण या परीक्षण से मिले अनुभवों को भी बांटने में जरा भी संकोच नहीं करते। हर चीज की गहराई से जांच पड़ताल करना इनका शौक होता है। बाहर से भले ही यह लोग शांत दिखे, परंतु इनका मन और मस्तिष्क निरंतर सक्रिय रहने से इनके भीतर एक बवंडर सा चला रहता है। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों को खासतौर पर क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग क्रय विक्रय में निपुण होते हैं। हमेशा ही परिस्थितियां निरंतर इनकी परीक्षा लेती रहती है और ये हमेशा बड़े धैर्य और विवेक से स्वयं को बिखरने व टूटने से बचाते रहते हैं। शायद इन्हीं सब कारणों से ये जीवन में इतने अनुभवी और परिपक्व होते हैं। जीवन में आने वाली कोई भी समस्याओं का किसी से जिक्र ना करना भी इनकी एक खूबी होती है। कभी कभी इनका व्यवहार अबूझ बालक की जैसा देखने को मिलता है जो भविष्य की चिंता करना नहीं जानता। यह लोग रहस्यवादी होते हैं जो समझदारी और विवेक का आश्रय लेकर समस्याओं को सुलझाते हैं। हर समस्या पर गंभीरता से चिंतन मनन और विश्लेषण करने से ये आखिर में सफल हो ही जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातक एक ही समय में कई कार्यों करने की क्षमता रखते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी इनकी रुचि रहती है। ये क्यों और कैसे के नियमों पर काम करते हैं और कई अनसुलझे रहस्य सुलझाने में लगे रहते हैं। 32 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का समय इनके लिए शुभ रहता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों का पारिवारिक जीवन मिश्रित परिणाम देने वाला रहता है। इनके विवाह में थोड़ा विलंब होता है और इनका स्वभाव थोड़ा कठोर होता है। सुखी विवाहित जीवन हेतु किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती है। नौकरी या व्यवसाय को लेकर आप परिवार से दूर रह सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वालों को बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलता है जो इनका पूरा ध्यान रखने वाला होता है। आपको परिवार से संपत्ति को लेकर वाद विवाद भी हो सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को भाग्य का साथ हमेशा ही मिलता है। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सदगुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।